ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अलग ही ग्राफ पे आधारित है। इस ग्राफ में क्या दिया गया है, आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो ये क्या है, दंड आलेख अपना दिया गया है, ये बार चार्ट है और बार चार्ट में क्या कहा गया है, वर्ष 2018 से 21 के दौरान 3 टीमों, कौन कौन सी टीम दी गई हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड द्वारा जीते गए मैचों की संख्या को दर्शाता है और इसी टेबल पर आधारित क्या है अपने क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी है ग्राफ पर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 और 21 में भारत में कुल कितने मैच जीते। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2019 और 21 में भारत ने, तो इसमें भारत वाला डेटा कौन सा है, ये है डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला भारत का डाटा दिया गया है। और कौन से वर्ष में पूछा गया है, वर्ष 2019 और 21। 2019 वाला डेटा कहाँ, ये रहा, और 2021 वाला कहाँ, ये रहा। इसका चाहिए हमको, भारत का चाहिए, भारत का सिर्फ डॉटेड वाला डाटा है। तो यहाँ कितना है, 35 रहा, यानी कि ये 35, और 21 में कितना है, 20 है। तो कितना हो गया, 5 और 5 कितने हो गए, 55। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही, ये तो बिना पेन के ही यूज हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 4 वर्षों में इंग्लैंड द्वारा जीते गए मैचों का औसत संख्या क्या है। टोटल कितने वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं। ठीक है, इसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड वाला डाटा कौन सा रहा, ये इंक्लाइंड लाइन वाला, इंक्लाइंड वाला जो है वो इंग्लैंड का डाटा है, ये रहा इंग्लैंड वाला। ये जो लास्ट वाला डाटा है क्या है, किसका है, इंग्लैंड का है। चलिए पहले वर्ष में कितना है इंग्लैंड का, 15 है, 2018 में 15 है, 2019 में कितना है, 30 है, और 2020 में कितना है, 15 है, और 2021 में कितना है, 20 है। कितना आ गया, 15 15 30 30 60 और 20 80। और क्या चाहिए था इसका, हमको क्या चाहिए, औसत चाहिए। औसत निकालने क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से भाग कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, टोटल 4 है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि टोटल कितना आ गया, 20। ये रहा इसका सी ऑप्शन, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्षों में भारत द्वारा जीते गए मैच, क्या कह रहा है, भारत द्वारा जीते गए मैच और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए मैचों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच हमको निकालने हैं। तो भारत का आई से डिनोट करेंगे। चलिए, ये रहा आई भारत का। तो भारत 4 वर्षों में कितना मैच जीत रहा है, तो पहले वर्ष यानी कि 2018 में कितने जीता, 25 जीता है, और 19 में कितना जीता है, 35 जीता है, और 20 में कितना जीता है, 20 जीता है, और 21 में कितना जीता है, 21 में भी 20 ही जीता है। ये रहे भारत के मैच टोटल। तो कितने आ गए, 10, 2 4 6 6 3 9 और 1 10। टोटल कितने भारत में मैच जीते हैं, 100 जीते हैं। अब हम किसका देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ए से नोट करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया कौन सा, ये सॉलिड लाइन, यानी कि जो ग्रीन ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। चलिए देखते हैं, 2018 में जीते हैं इसने 20, और 2019 में जीते हैं 40, 2020 में जीते हैं 15, और 21 में जीते हैं 25। ये ऑस्ट्रेलिया के मैच है। तो इसमें कितना हो गया, 5 10, कैरी आया 1, 3 4 7 और 3 10। टोटल कितना जीता है, 100। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 100 मैच जीते हुए हैं। दोनों ने 100 मैच ही जीत रखे हैं। और क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अधिक और कम पूछे गए हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0 और अपॉन 100,
इंटू 100 तो बराबर 0%। ठीक है, अधिक और कम कितना है 0%, यानी कि सीधा 100 से 100 करेंगे कितना आ गया 0%। इसका सही आंसर बिल्कुल ही 0%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड द्वारा जीते गए मैचों की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का निकाला था, कितना निकला था 100 निकला था। अब किसका निकालें, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चलिए ई से डिनोट करते हैं, और इंग्लैंड का कौन सा है, इंक्लाइंड लाइन है ये वाला। चलिए देखते हैं 18। तो 18 में इंग्लैंड ने कितना जीता है 15। 19 में इंग्लैंड ने कितना जीता है 30। और 20 में कितना इंग्लैंड ने जीता है 15। और 21 में इंग्लैंड ने कितना जीता है 20। सबको ऐड करते हैं 10, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 2, 8। टोटल कितने जीते हैं 80 मैच जीते हैं। अब इन्होंने क्या पूछेगा, कुल मैचों के बीच में कितना अंतर है। तो दोनों में कुल कितने मैचों का अंतर है, टोटल माइनस करेंगे 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 बराबर 20। कुल कितने का अंतर आया 20 का। तो कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ही डी बिल्कुल ही राइट आंसर है इसका। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। इजी आर1 पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। चलिए इसको अब देखते हैं। भारत और इंग्लैंड द्वारा 2020 और 21 में मिलाकर जीते गए मैचों की कुल संख्या के बीच का अनुपात कितना है। यहाँ पर क्या हमको निकालना है, रेशियो निकालना है भारत और इंग्लैंड के बीच में कौन कौन से ईयर में, 20 और 21 में। तो 20 कौन सा वर्ष है, ये रहा, और 21 कौन सा रहा, ये रहा। तो सबसे पहले हम भारत का निकालेंगे। 2020 और 21 में मिलाकर कितने भारत के मैच हुए, 2020 के ये रहे भारत का मैच कौन सा है, ये डॉटेड वाला है। तो ये कितने जीते हैं, 20 जीते हैं। और 21 में कितने भारत ने जीते हैं, 20 ही जीते हैं। ठीक है, यानी कि कुल 40 मैच जीते हैं। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, इंग्लैंड का 20-21 में निकालेंगे। इंग्लैंड का कौन सा इंक्लाइंड लाइन है, तो 20 में इंग्लैंड का है 15, ये इंग्लैंड का डाटा है। और 21 में इंग्लैंड का कितना है 20, कितने आ गए 35। ठीक है, हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर रेशियो का साइन लगाएंगे और डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यानी कि 8:7। ठीक है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो 8:7 कौन सा है, ये बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है, 8:7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना नया क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या दिया गया, अपना लाइन आरेख दिया गया है। लाइन ग्राफ में हम चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पहले लाओ रीड करते हैं। निर्देश भी क्या दिया गया, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 महीने दिए गए हैं, कौन से, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और 3 अलग अलग पत्रिकाओं की पाठकों की संख्या दी गई है, किसमें दी गई है, 1000 में दी गई है। यानी कि जो भी संख्या आएगी उसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम के पाठकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या है। अब ये प्रथम क्या है, प्रथम एक ये पत्रिका का नाम है, और ये वाली पत्रिका रही, यानी कि जिस लाइन के बीच में बिल्कुल ही राउंड सिंबल लगा हुआ है, ये क्या है, ये प्रथम पत्रिका है। तो प्रथम वाली ये रही, ये है अपनी प्रथम। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में अंतर पूछा गया है। तो प्रथम की अधिकतम संख्या कौन सी है, 5 है ये, और न्यूनतम प्रथम की संख्या कौन सी है, 2.45। तो इसको हम माइनस कर देंगे 2.45। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 0 करेंगे, तो यहाँ पर 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, यहाँ भी 5 बचेगा, पॉइंट 5 से यहाँ बच गया 4, 4 से 2 गए 2, यानी कि 2.55 ये आया। अब
क्योंकि क्या संख्या किस में थी, 1000 में थी, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे और ये 1 जीरो का सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 2550। ये रहा आंसर। तो इसमें क्या है अपना, बिल्कुल ही डी आंसर बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि टोटल ऑप्शन में क्या देंगे, 1980, 2030, 2542, ये एक भी आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा मिलेगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। इस सवाल में क्या कहा गया है, यदि दुकानदार प्रत्येक पत्रिका की बिक्री पर 3 रुपए कमाता है तो अगस्त माह में अर्जित लाभ क्या होगा। कौन सा महीना हम डिसाइड किया गया, अगस्त महीना के लिए। अगस्त महीना कौन सा है, ये वाला रहा। तो अगस्त महीने में तीनों पत्रिकाओं का डाटा क्या क्या है। पहला पत्रिका जो प्रथम है इसकी है 4.6, और दूसरी पत्रिका जो है लक्ष्य है 1.8, और तीसरी पत्रिका है विचार है अपना 3। कुल कितनी है, 3। तो तीनों को हम पहले ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 1 कैरी, 5 और 6 और 3 9, तो कितना आया 9.4। और क्योंकि ये किस में थी, 1000 में थी, तो इसमें क्या करेंगे हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो कट जाएगी, टोटल 94 और डबल जीरो, यानी कि कितनी हो जाएगा 94 और डबल जीरो। ये डाटा बन गया। अब इतनी कुल कितनी पत्रिकाएं हैं, 9400। अब एक पत्रिका पर कितना बंदा कमा रहा है, 3 रुपए कमा रहा है। 3 रुपए क्या कर रहा है, कमाता है, और ये बचाता है। ठीक है, तो कुल अर्जित लाभ क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 0 0 और 3 12, 2 कैरी आया 1, और 9 27 और 1 28, कितना आया 28,200। कौन सा है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई और सितंबर के महीने में सभी 3 मैगजीन के कुल पाठकों की संख्या का अंतर क्या है। कौन कौन सा महीना दिया गया, जुलाई और सितंबर। जुलाई कौन सा, ये रहा, और सितंबर कौन सा, ये रहा। ठीक है, सभी 3 मैगजीनों के कुल पाठकों की संख्या का अंतर क्या है। तो हम इनको ऐड करेंगे। पहले हम जुलाई वालों को ऐड करेंगे, कौन सा निकलेगा, 4.4, 2.5 और 2, तो 5 और 4 9, 4 और 4 8, 8.9। और सितंबर में निकालेंगे, सितंबर में कौन कौन सा आएगा, 5, 3.9 और 2.8। 8 दूनी 16, 1 17, 1 आया, 6 3 9, 9 और 2 11, 11.7। ठीक है, दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर चाहिए, निकालना है दोनों पत्रिकाओं का, दोनों महीने में सभी पत्रिकाओं के रीडरों का अंतर। तो क्या करेंगे, 11.7 माइनस कर देंगे 8.9। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 से 9 गया 8, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर क्या बचा है, 0, यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 10, 10 में से 8 गए, कितने बच गए, 2, 2.8। अब कितना था, ये 1000 में संख्या दी गई, इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो इसके मल्टीप्लाई में जाएंगे, टोटल कितना आ गया 2800। ये अपना बिल्कुल ही राइट आंसर है। और कौन सा है, बी ऑप्शन, बिल्कुल इजी, ये भी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उसी ग्राफ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। विचार के पाठकों की औसत संख्या क्या है। विचार कौन सी पत्रिका है जिसमें ये ट्रायंगल शेप्ड बना हुआ है, यानी कि ये लाइन जो है अपनी किसकी है, विचार की है। विचार पत्रिका है ये वाली है, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, औसत संख्या निकालनी है। तो कितना आया विचार के लिए, सबसे पहले यहाँ से ऐड करेंगे 3.9, फिर 3, फिर आ जाएगा कितना 2, फिर आ जाएगा 1.1। चलिए सभी को ऐड करते हैं। 9 और 1 10, 0 1 3 3 6 6 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 10.0। इनकी क्या निकालना, हमको औसत संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कितने थे, 4 महीने थे, तो 4 का इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 10/4 बराबर 2.5। अब ये संख्या किसमें थी, हजारों में थी, तो इसलिए क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अंक के बाद दशमलव है, 1 0 जाएगा और 2 0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि कुल 25 और 2 0 ये, यानी कि टोटल 2500। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2500। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त से सितंबर तक, यानी कि 2 महीनों की बात की गई, अगस्त और सितंबर की। लक्ष्य के पाठकों की संख्या में परसेंटेज वृद्धि क्या है। कौन सी पत्रिका की बात की गई है, लक्ष्य की। लक्ष्य पत्रिका कौन सी है, जिसमें स्क्वायर शेप्ड बीच में लगा हुआ है, यानी कि ये वाली जो पत्रिका है वो हमारी लक्ष्य है, ठीक है। तो अगस्त से सितंबर तक, तो अगस्त में कितना है 1.8 है और सितंबर में कितना है 2.8 है। तो वृद्धि पूछी गई, कितनी वृद्धि हो गई है, तो 2.8 से माइनस कर देंगे 1.8, कितना बच गया 1, ठीक है। 1.0 यानी कि 1 बच गया। हमको क्या निकालनी, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो 1 कितना आ जाएगा, किसके सापेक्ष निकलेंगे, उसके पहले ईयर से निकालेंगे, यानी किसके, उसके पहले जो भी डेटा होगा उससे निकालेंगे। अगस्त है इससे पहले, तो कितना है 1.8 का भाग कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। क्या करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितनी परसेंटेज आएगा कितना नहीं, चलिए देखते हैं। 10/18, तो इसका हम 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, और हमको चाहिए कितना 10, यानी कि लगभग 5 के करीब जाएगा। तो 1.8 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना बचाएगा, 10% था 1.8, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, तो 8 5 6 40, 4 5 1 5 और 4 9, कितना आ गया 9। तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कितना हो गया 50%, और यहाँ पर अभी कितना बचा है 1 बचा हुआ, हम 1 को भी निकालना है। तो 0.18 जो है, यानी कि लगभग 0.2, 1 के बराबर, तो लगभग 5 बार जाएगा। ये करके दिखा देते हैं, 0.18 ये बराबर है 1% की। इसको लाइए इधर कर देते हैं, वरना आपको सही से समझ नहीं आएगा। यहाँ पर कितना बचा था, 1 बचा था। तो हम 1 को कैसे करेंगे, 1 को करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.18, ये किसका परसेंट कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा अपना 1%, ठीक है। 18 का 1% कितना निकलेगा 0.18। ऐसे ही हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसलिए लगभग कितना के बराबर, लगभग 0.2 के बराबर है। 0.18 कितना होता है, 0.2 के बराबर होता है लगभग में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 5% डाटा बन जाएगा।
और यहाँ पर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, कितने आ गए 4, 5 × 5 = 9, ठीक है 0.9 के करीब आ गया, यानी कि लगभग 5 बार जाएगा। तो 5% होगा, पहले कितना था डाटा 50% ये था, टोटल पहले था 50% ये था, और प्लस 5% ये है, टोटल कितना हो गया 55%। तो 55% के बराबर इसमें कौन सा डाटा है, पहला है 46%, बी है 39%, तीसरा है 52.25% और चौथा ऑप्शन है 55.55%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि हमने जो भी निकाला था अप्रोक्स में निकाला था, अप्रोक्स के हिसाब से ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।